Now, today is lecture number 6 on the genetics, and in this lecture, we will study about the incomplete dominance and codominance. So, incomplete dominance क्या होती है और codominance हम किसे कहते हैं? तो बात करते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। दोनों ही सेम है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। बस पहले देखना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, तो सिमिलर टू दैट इज कोडोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से कहते हैं कि ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर कोई भी अलील, किसी भी पैरेंट में कोई भी अलील हो, वो एक दूसरे पर डोमिनेंट नहीं होते हैं। तो दैट मीन्स अगर हम कहेंगे कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये वो वाली कंडीशन है इन विच नाइदर ऑफ द अलील्स, कोई भी अलील एक दूसरे पर क्या नहीं होता है, डोमिनेट नहीं होता है। कंडीशन इन विच नाइदर ऑफ द अलील्स आर डोमिनेट ओवर वन अनदर। तो ये वो वाली कंडीशन है जिसमें कोई भी अलील एक दूसरे पर डोमिनेंट इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। अब देखो यहां पर ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें शो होती है ओनली इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगोट सी खाली हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं, तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ओनली इन द हेटेरोजाइगोट्स, ओनली इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन एंड नॉट इन द होमोजाइगस कंडीशन में हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगी। over other over each other। अब देखो ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, किस कंडीशन में हमें ये देखने को, हम रिकॉग्नाइज इनकम्प्लीट डोमिनेंस को किस में करेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो हेटेरोजाइगोट्स होते हैं, जो हेटेरोजाइगोट्स प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट्स, तो जो हेटेरोजाइगोट्स प्रोड्यूस होते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, वो हेटेरोजाइगोट्स बेसिकली क्या करते हैं, उनका जो फिनोटाइप होता है, तो वो हेटेरोजाइगोट्स एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप शो करते हैं रिलेटेड टू देयर पैरेंटल फिनोटाइप्स। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो पेरेंट्स है, अगर मैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहा हूँ, तो दो पेरेंट्स इन्होंने ब्रीड किया, उन्होंने ऑफ स्प्रिंग्स दे दिए, F1 इंडिविजुअल्स दे दिए। तो जो F1 इंडिविजुअल होगा, F1 इंडिविजुअल यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर, इंटरमीडिएट फिनोटाइप लेके होगा। तो यहाँ पर जो F1 इंडिविजुअल्स होंगे उनका इंटरमीडिएट फिनोटाइप होगा। इंटरमीडिएट फिनोटाइप वो वाला फिनोटाइप है ना, वो F1 इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स जैसा होगा, ना इस मेल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज मेल पेरेंट, दिस इज फीमेल पेरेंट, ना तो ये अपने मेल पेरेंट जैसा होगा, ना तो ये अपने फीमेल पेरेंट जैसा होगा। तो जब एक फिनोटाइप ना तो वो पेरेंट्स के जैसा है ना तो कुछ, तो उस वाले फिनोटाइप को हम इंटरमीडिएट फिनोटाइप कहते हैं। ना तो इस वाले पेरेंट के जैसा है, ना तो इस वाले पेरेंट के जैसा है फिनोटाइप। तो दैट मीन्स दैट इंडिविजुअल्स फिनोटाइप इज नोन एज द इंटरमीडिएट फिनोटाइप। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यही होता है, जो हेटेरोजाइगस कंडीशंस जब आ जाती है, F1 इंडिविजुअल्स जब प्रोड्यूस होते हैं, तो उनमें जो फिनोटाइप होता है, वो फिनोटाइप रिलेटिव टू देयर पैरेंटल फिनोटाइप्स, वो एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं। ना वो इस पैरेंट के जैसे होते हैं, ना वो इस पैरेंट के जैसे अपने कैरेक्टर्स या अपना फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन्स इनके जो अलील्स हैं वो एक दूसरे पर क्या है, वो एक दूसरे पर डोमिनेंस नहीं शो करते हैं। अगर ये डोमिनेट होता तो इसका इसका जो फिनोटाइप है वो इसके जैसा आता। अगर इसका अलील डोमिनेट होता इस पर, तो इसका फिनोटाइप इसके जैसा आता। लेकिन यहाँ पर जो डोमिनेंस रिलेशनशिप है बिटवीन द अलील्स, जो अलील एक इसके अलील्स पर डोमिनेट नहीं है, ना तो इसके अलील्स पर डोमिनेट है। तो यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर जो फिनोटाइप प्रोड्यूस हो रहा है, वो इंटरमीडिएट फिनोटाइप है। जो इंटरमीडिएट क्या है, ना तो इसके जैसा फिनोटाइप है, ना इसके जैसा फिनोटाइप। तो इंटरमीडिएट फिनोटाइप यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर हम इसकी एग्जाम्पल ले लें कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस किन में शो होती है,
तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करने के लिए यहाँ पर हम लेते हैं मिराबलस जाल्पा, दैट इज 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट जिसको हम मिराबलस जाल्पा कहते हैं। तो 4 o'clock प्लांट में क्या होता है, दो 4 o'clock प्लांट्स मैंने ले लिए, फॉर एग्जांपल दो पेरेंट्स मैंने 4 o'clock प्लांट के ले लिए। एक पेरेंट जो है जिसमें रेड फ्लावर्स है, रेड फ्लावर 4 o'clock प्लांट, और दूसरा मैंने एक और इसी का ले लिया वाइट फ्लावर प्लांट, वाइट फ्लावर प्लांट। तो जब इनको ब्रेड किया जाता है, जब ये क्या करते हैं, जब ये गिमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद जब ये इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो इंडिविजुअल्स का फिनोटाइप इंटरमीडिएट फिनोटाइप प्रोड्यूस हो जाता है। अब देखते हैं हम इनको रिप्रेजेंट, मैं रेड फ्लावर को रिप्रेजेंट करूंगा। रेड फ्लावर क्या है, रेडनेस, जो फ्लावर कलर है वो इसमें है अभी रेड, दैट मीन्स फ्लावर कलर यहाँ पर कैरेक्टर है। तो फ्लावर कलर जो फ्लावर कलर है वो कैरेक्टर है, तो उसमें दोनों साइड से आर, कैपिटल आर और कैपिटल आर है, ठीक है। और इसमें वाइट कलर है, फ्लावर कलर जो है, फ्लावर कलर ये कैरेक्टर है, ट्रेट है, तो उसमें दोनों साइड से क्या है, इसमें दोनों साइड से वाइट जो फ्लावर है ये भी डोमिनेंट है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो वाली कंडीशन होती है जिसमें कोई भी एलील दूसरे एलील पर डोमिनेट नहीं होता है। दैट मीन इसमें दोनों डोमिनेंट है, इसमें कोई भी रिसेसिव पैरेंट नहीं है। तो इसमें भी आर और आर है, लेकिन अब मैं व्हाइट और रेड कलर को डिस्टिंग्विश करूंगा। मैं लिखूंगा R1, इसमें लिखूंगा मैं R2 और R2 अलील्स, ठीक। अब यहां पर देखते हैं हम मैं यहां पर अब सिंपली ले लूंगा R1 दैट मीन्स रेड फ्लावर प्लांट, क्रॉस करूंगा इसको किसके साथ, R2 के साथ। तो R2 क्या है, ये वाइट फ्लावर प्लांट है मिराबलस जाल्पा का। तो ये गिमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो एक ही किस्म का गिमेट ये प्रोड्यूस करेगा R1, और ये भी एक ही किस्म का गिमेट प्रोड्यूस करेगा R2। तो अब मैं यहां पर पनेट स्क्वायर ले लूंगा, पनेट स्क्वायर मैं ले रहा हूं, पनेट स्क्वायर यहां पर R2 लिखूंगा मैं, एक के गिमेट्स, और यहां पर इसके गिमेट्स R1। तो अब मैं क्रॉस कर रहा हूं तो R1 R2 आ रहा है, यहां पर भी R1 R2 आ रहा है, R1 R2 आ रहा है, और यहां पर भी R1 R2 आ रहा है। तो जो ये F1 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो गए यहां पर, ये F1 इंडिविजुअल्स क्या है, सारे कैपिटल R कैपिटल R1 किसका है, रेड कलर का है, R2 किसका है, वाइट कलर का है। तो ये जो F1 इंडिविजुअल है, F1 इंडिविजुअल अब ना तो रेड रहेगा ना तो ये वाइट रहेगा, क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम देख रहे हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये जो F1 इंडिविजुअल्स होंगे ये किस कलर के आएंगे, अब पिंक कलर के। दैट मीन्स पिंक कलर एक इंटरमीडिएट कलर है बिटवीन द रेड कलर पेरेंट एंड वाइट कलर पेरेंट। तो इसमें डोमिनेंस दोनों पेरेंट्स के हैं, वाइट कलर भी डोमिनेंट है, रेड कलर भी डोमिनेंट है। तो जब ये गिमेट्स देते हैं और वो गिमेट्स बना के इंडिविजुअल्स तैयार करते हैं F1 इंडिविजुअल्स, तो उनका जो कलर होता है ना वो रेड होता है ना वाइट होता है, क्योंकि दोनों डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट है, तो दोनों अपने इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज द पिंक कलर फिनोटाइप आ जाता है। तो यहाँ पर पिंक कलर फिनोटाइप, तो ऑल जो F1 इंडिविजुअल्स है वो पिंक कलर के हो गए। तो अब F1 इंडिविजुअल्स को, दैट मीन्स R1 R2 F1 इंडिविजुअल्स जो है इनको मैं क्रॉस करूंगा, ये F1 इंडिविजुअल्स है, सेल्फिंग कर रहा हूं मैं F1 इंडिविजुअल्स की। जब मैं इनको क्रॉस कर रहा हूं तो पहले ही गिमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो दो गिमेट्स आएंगे यहाँ पर R1 R2, और यहाँ पर भी R1 R2, दो गिमेट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं पनेट स्क्वायर ले लूंगा यहाँ साइड में, अभी R1 R2, यहां पर भी है R1 R2। तो जब मैं इनका क्रॉस निकाल रहा हूं तो ये बन रहा है मेरा R1 R2 और R1 R2 बन रहा है मेरा, और R2 बन रहा है मेरा।
तो F2 जनरेशन जो है, F2 जनरेशन में आप देखो F2 इंडिविजुअल जो है R1 मैंने कहा था जब मैंने रेड फ्लावर प्लांट ले लिया था, उसमें मैंने उसका जो अलील्स थे वो R1 मैंने रख दिए थे, और जो वाइट कलर का प्लांट था उसमें मैंने अलील्स R2 रखे थे। अब देखो R1 अपने पेरेंट जैसा है, दैट मीन्स ये तो रेड होगा। R1 अगर R1 इसका है, R2 इसका है, तो ये एक इंडिविजुअल F1 इंडिविजुअल R1 R2 ये क्या थे, पिंक थे, तो ये पिंक होगा, इंटरमीडिएट फिनोटाइप है। और ये भी पिंक होगा क्योंकि इसमें भी R1 R2 है, दोनों अलील्स प्रेजेंट है, दोनों किस्म के अलील्स प्रेजेंट, लेकिन इसमें एक ही किस्म का अलील प्रेजेंट है, दैट मींस ये होमोजाइगस कंडीशन। तो होमोजाइगस कंडीशन मैंने पहले कहा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें देखने को मिलती है इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो होमोजाइगस कंडीशन में ये R2 किसका है, वाइट का है, ये वाइट। तो यहां पर अगर मैं F2 इंडिविजुअल्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 इंडिविजुअल्स का मैं फिनोटाइप निकाल दूं, तो फिनोटाइप ऑफ F2 इंडिविजुअल्स ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो यहां पर फिनोटाइप क्या निकल रहा है, 1 रेड 2 पिंक एंड 1 वाइट। 1 रेड इज टू पिंक, मैं लिखूंगा रेड इज टू पिंक इज टू वाइट, तो वो निकल रहे हैं 1:2:1। तो फिनोटाइप इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 1:2:1 है, और ये इक्वल टू जीनोटाइप होता है। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप इनकम्प्लीट डोमिनेंस में सेम होता है, वो भी होता है 1:2:1। अब देखते हैं जीनोटाइप 1:2:1 भी है कि नहीं। R1 खाली एक ही है, दूसरा कहीं नहीं है। R1 R2 दो है, तो 1:2 तो आ गया, R2 एक है, तो दैट मीन्स 1:2:1। तो ये बात याद रखनी है कि जो जीनोटाइप और फिनोटाइप होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो सेम आता है 1:2:1। अब बात करते हैं हम किनकी, कोड डोमिनेंस की। अब कोड डोमिनेंस भी एक ऐसी ही कंडीशन है, सिमिलर कंडीशन है। इस कोड डोमिनेंस में होता क्या है, कोड डोमिनेंस में भी जो डोमिनेंस और रिसेसिव रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट नहीं होती है। नो डोमिनेंस और रिसेसिव रिलेशनशिप, no dominance and recessive relationship is found between parents. relationships, no dominance and recessive relationships are seen in the codominance. codominance में हमें ना तो dominance type of relationship हमें नजर आती है, ना तो recessive type of relationship हमें नजर आती है। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इस पेरेंट के इंडिविजुअल्स हैं, मेल पेरेंट, ये है फीमेल पेरेंट, तो दोनों जो इंडिविजुअल्स F1 इंडिविजुअल्स होते हैं वो इक्वल डिग्री में इंडिविजुअल्स निकलते हैं। अगर 4 इंडिविजुअल्स यहाँ पर निकले तो दो मेल फिनोटाइप के होंगे और 2 फीमेल इस फीमेल पेरेंट के फिनोटाइप के जैसे होंगे। दैट मीन्स F1 इंडिविजुअल्स इक्वल फिनोटाइप के प्रोड्यूस होते हैं इन द कोडोमिनेंस। ये बात याद रखनी है कि इसमें इक्वल डिग्री ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर बिलोंगिंग टू बोथ द पेरेंट्स, जो बोथ द पेरेंट्स के फिनोटाइप के बराबर निकलते हैं। तो दोनों पेरेंट्स के हिसाब से अगर 4 F1 इंडिविजुअल्स निकल रहे हैं तो 2 एक पेरेंट के फिनोटाइप के जैसे होते हैं और 2 दूसरे पेरेंट के फिनोटाइप के जैसे होते हैं। दैट मीन्स इसमें जो फिनोटाइप्स होते हैं वो सेम डिग्री के आते हैं दोनों पेरेंट्स के रिलेटेड, ठीक है। तो इसको हम कोड डोमिनेंस कहते हैं, या कोड डोमिनेंट अलील्स भी, हम इन अलील्स को कोड डोमिनेंट अलील्स भी कहते हैं। अब जो इसमें फिनोटाइपिक इफेक्ट जो इसमें एक अलील ऑब्जर्व करता है, अगर हम एक अलील के जो फिनोटाइप ऑब्जर्व करेंगे तो वो खाली ऑब्जर्व होता है किसमें, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो ये भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही ऑब्जर्व होता है। कोड डोमिनेंस भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही ऑब्जर्व होती है, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये ऑब्जर्व होती थी। और इस कोड डोमिनेंस की सिंपल सी एग्जांपल है MN ब्लड ग्रुप। जो MN ह्यूमन ब्लड ग्रुप है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप इसकी एग्जांपल है। तो कोड डोमिनेंस की एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। MN ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है इट इज रिलेटेड, सिंपली आप याद रखो कि ब्लड ग्रुप जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ द कोड डोमिनेंस। ह्यूमन ब्लड ग्रुप वहां से मल्टीपल अलीलिज्म की भी एग्जांपल है, लेकिन ये कोड डोमिनेंस की भी एग्जांपल है, ठीक है। तो यहां तक तो ये था कोड डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये तो खत्म हो गया। अब आगे हम चलते हैं मल्टीपल अलीलिज्म पर, जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा।